गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th आपका पद्य भाग है। उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है हरिवंश राय बच्चन। और वहाँ पे इसमें आपको दो चैप्टर दिए हैं। फर्स्ट होता है आत्म परिचय, दूसरा होता है एक गीत। आत्म परिचय को सीबीएसई के द्वारा इस बार हटा दिया गया है। उसके स्थान पर सिर्फ आपका एक ही चैप्टर है, वो है एक गीत। ये है। यदि कवि परिचय की बात करें तो हरिवंश राय बच्चन का कवि परिचय इस प्रकार है। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर सन 1907 को इलाहाबाद में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा 1942 से 1952 ईस्वी तक यहीं पर प्राध्यापक रहे। इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड से पीएचडी की उपाधि धारण की। अंग्रेजी कवि किट्स पर उनका शोध कार्य बहुत चर्चित रहा। वे आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबद्ध रहे और फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। उन्हें राज्यसभा के लिए भी मनोनीत किया गया। 1976 में उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। दो चट्टानें नामक रचना पर उन्हें साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत किया। उनका निधन 2003 में मुंबई में हुआ। रचनाएं। हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। काव्य संग्रह मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिले यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोके, टूटी फूटी कड़ियां। आत्मकथा। क्या भूलूं, क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, दश द्वार से सोपान तक। अनुवाद। हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ, डायरी, प्रवासी की डायरी। काव्यगत विशेषताएं। हरिवंश राय बच्चन हालावाद के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक हैं। दोनों महायुद्धों के बीच मध्य वर्ग के विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन जी ने वाणी दी है। उन्होंने छायावाद के लाक्षणिक वक्रता की बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदना से युक्त गेय शैली में अपनी बात कही। उन्होंने व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति कविता के माध्यम से की। यही विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी प्रसिद्धि का मूल आधार है। भाषा शैली। बच्चन जी ने अपनी अनुभूतियां सहज स्वाभाविक ढंग से कही। इनकी भाषा आम व्यक्ति की भाषा है। बच्चन जी का कवि रूप सबसे विख्यात है। उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी है। इनकी रचनाएं ईमानदार, आत्म स्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण आज भी पठनीय है। आपका जो सेकंड चैप्टर है वो है एक गीत और उसका शीर्षक है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि ने इसके माध्यम से बताया है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। लेखक यहाँ पे बताना चाहते हैं कि इस गीत के माध्यम से दिन की समाप्ति बहुत शीघ्रता से होती है और इसी कारण जो यात्री है या पथिक है वो जल्दी जल्दी अपने गंतव्य स्थान या अपनी मंजिल तक पहुंचने की बात करता है, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में ही दिन अस्त हो जाए और वो अपनी मंजिल तक ना पहुंच पाए। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यहाँ पे जैसे कि उदाहरण दिया पक्षियों का, कि जैसे पक्षी अपने बच्चों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करने निकलते हैं और जब वापस लौटते हैं तो उन्हें इस बात का मन में विश्वास होता है कि उनके बच्चे उनका इंतजार कर रहे हैं और घोंसले से बाहर झांक रहे हैं। ये ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ पे जैसा ही उन्हें इस बात का ध्यान होता है तो वो अपने पंखों की गति और तीव्र कर देते हैं, वो चंचल हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि दिन का अस्त बहुत शीघ्रता से हो रहा है।
मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल। अब लेखक अपने बारे में बताता है कि ऐसा संसार में कोई भी नहीं है जो उसके लिए चंचल हो, अर्थात उसका अपना कौन हो जिसके लिए लेखक विकल अर्थात व्यथित हो, उसके मन में उससे मिलने की आशा हो। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर्मे विहलता है। और यह प्रश्न जैसे ही उसके सामने आता है, उसका जो मन है वह शिथिल हो जाता है, मन में विहलता उत्पन्न हो जाती है और उसके पैरों की गति मंद हो जाती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है और लेखक को लगता है कि यहाँ पे इस प्रकार से दिन का जो अंत है वो बहुत शीघ्रता से हो रहा है। इसी का प्रतिपाद्य भी इस प्रकार से है कि निशा निमंत्रण से उद्धत। इस गीत में कवि प्रकृति की दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश व्यक्त करता है। किसी प्रिय आलंबन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचल तेजी भर सकता है, अन्यथा हम शिथिलता और फिर जड़ता को प्राप्त होने के अभिशिप्त हो जाते हैं। यह गीत बड़े यह गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी लिए हुए हैं। कवि कहता है कि सांझ गिरते ही पथिक लक्ष्य की ओर तेजी से कदम बढ़ाने लगता है। उसे रास्ते में रात होने का भय होता है। जीवन पथ पर चलते हुए व्यक्ति जब अपने लक्ष्य के निकट होता है तो उसकी उत्सुकता और बढ़ जाती है। पक्षी भी बच्चों की चिंता करके तेजी से पंख फड़फड़ाने लगते हैं। अपनी संतान से मिलने की चाह में हर प्राणी आतुर हो जाता है। आशा व्यक्ति के जीवन में नई चेतना भर देती है। जिनके जीवन में कोई आशा नहीं होती वे शिथिल हो जाते हैं, उनका जीवन निरस हो जाता है, उनके भीतर उत्साह समाप्त हो जाता है। अतः रात जीवन में निराशा नहीं अपितु आशा का संचार करती है।